ओके। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, हमारा वीक 1 है और वीक 1 का डे 3 है। और आज हम लोग कवर करेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड सिमिलैरिटी। डीप लर्निंग के अंदर डॉट प्रोडक्ट हम लोग किसी दो वेक्टर्स का कैसे ले सकते हैं और दोनों वेक्टर आपस में किस तरह से सिमिलर होते हैं, इन चीज़ों को हम लोग आज कवर करेंगे। लेकिन इन चीज़ों की तरफ मूव ऑन करने से पहले अगर हम लोग रिवाइज कर लें कि कल हमने क्या किया था, तो सर काशिफ, आप क्या उसको रिकैप कर सकते हैं कि कल हमने क्या चीज़ें कवर की थी। तो ये आपने वेक्टर का बताया था, तो यूनिट वेक्टर बताया था। तो कैसे वैल्यूज अगर एक हो तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। दो हो तो कैसे होंगे, तीन होंगे तो फिर कैसे निकालेंगे। हम्म। ओके, मीन्स कल हमने वेक्टर एंड वेक्टर ऑपरेशन को कवर किया था। तो आज जो है वो हम लोग देखेंगे कि वेक्टर्स जो है वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कल हमने वेक्टर के एडिशन सब्ट्रैक्शन इन चीज़ों को देखा, आज हम लोग देखेंगे ऐसे वेक्टर्स जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो इनकी इंटरेक्शन को अगर हम लोगों ने समझना है तो इसको समझने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट की जो है वो जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिमिलैरिटी क्या चीज होती है। सिमिलैरिटी को समझने के लिए अगर आप सिमिलैरिटी का लफ्ज सुनते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में जो लफ्ज आता होगा वो सिमिलर ही आता होगा। सिमिलर से ही सिमिलैरिटी है। और सिमिलर का जो मतलब है वो होता है मिलता जुलता या एक जैसी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप किस तरह से दो चीजों को कह सकते हैं कि ये दोनों चीजें आपस में सिमिलर हैं। मैम, जो हमने पढ़ा था तो कंपोनेंट स्ट्रक्चर साइज इन चीज़ों को हम्म। कंपेयर करके हम सिमिलैरिटी हम्म। देखते हैं। ओके। अगर हम लोग इसको आसान लफ्जों में देखें कि आप हैं और आपके दोस्त हैं, उन दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है, तो वो किस चीज की बिना पे आप देखेंगे हाँ इस चीज की वजह से सिमिलर है। या किसी दो लोग हैं, उनका अपेयरेंस अगर आपस में कोई मैच कर रहा है, तो किस बेसिस के ऊपर आप कहते हैं कि इनके अंदर सिमिलैरिटी पाई जाती है। फीचर्स। डेफिनेटली लाइक फीचर्स, अगर दो लोगों के फीचर्स देखने हो तो वो कौन से फीचर हो सकते हैं। मिलता जुलता शक्ल हो, बोलने का तरीका, हम्म। बैठने का तरीका, ऐसे। हम्म। ठीक है। तो ये हो गया अगर हम लोग दो लोगों को हम लोग आपस में सिमिलर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पे वेक्टर को देखना है कि वेक्टर किस तरह सिमिलर है, तो उनकी हम लोग कंपोनेंट्स वगैरह जो है, उनकी डायरेक्शन जो है, उनकी मैग्नीट्यूड है, इन सारी चीजों को आपस में देखते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी चीजें सिमिलर हैं, कितनी चीजें ये सिमिलर जो है वो नहीं है। अब ये जो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट है ये डीप लर्निंग के अंदर क्यों यूज होता है। ये प्रिडिक्शन के लिए, रिकमेंडेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह से अगर एक पर्सन है, उसने कोई मूवी देखनी है, वो मूवी का नेम सर्च करता है, कोई पंजाबी मूवी है, तो हो सकता है किसी और पर्सन ने भी सेम पंजाबी मूवी जो है सर्च की हो, देन उसके बाद उसने जो अगला स्टेप किया होगा उसके कुछ अल्फाज होंगे जो उससे मिलते जुलते होंगे। या फिर ये है कि जिस तरह अगर हम लोग कोई सॉन्ग ही सर्च करते हैं, उसके हम लोग अभी फर्स्ट लेटर लिखते हैं, देन उसके फर्स्ट 3 अदर वर्ड जो आगे आने वाले अल्फाज होते हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रहते हैं और हमें रिकमेंड कर रहे होते हैं कि हाँ शायद हमने ये चीज चूज करनी है, शायद हमने ये चीज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी जो है वो वर्ड्स को, वो वर्ड जो होता है ना, एक वर्ड जो होता है एक वर्ड है WORD वर्ड, ये वर्ड भी जो है ये एज अ वेक्टर जो है वो डीप लर्निंग के अंदर जो है वो स्टोर होता है। तो हर एक लफ्ज जो है, हर एक लेटर जो है वो आपस में दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि हाँ शायद इसने अगला लफ्ज ये सर्च करना हो, शायद इसने अगला लफ्ज ये सर्च करना हो। तो इस तरह से वो जो रिकमेंडेशन है वो हमें मिलती है और ये रिकमेंडेशन हमें सिमिलैरिटी की बेसिस के ऊपर ही मिलती है। तो इस वजह से सिमिलैरिटी को जो है वो हमारे लिए समझना इस डीप लर्निंग के अंदर जो है वो आसान है। अब हमने जैसे कल कहा कि जो डीप लर्निंग है इसके अंदर हम लोग वेक्टर्स को एज अ डाटा देते हैं। अब जो डाटा हुआ वो वर्ड भी हो सकता है, वो कोई इमेज भी हो सकती है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर को अगर हम लोगों ने कोई दो वेक्टर उनको हम लोगों ने देखना है कि वो दोनों आपस में किस लिहाज से सिमिलर है या उनके दरमियान में कंपैरिजन करना है, तो इस चीज के लिए हम लोग जो है वो सिमिलैरिटी को यूज करते हैं। तो सिमिलैरिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास आता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या है। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास दो वेक्टर्स का होता है, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद उन सारे कंपोनेंट्स को एज अ होल जो है वो हम लोग प्लस कर देते हैं। ओके, अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए
दूसरा वेक्टर है बी। इसके भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे, कल जिस तरह हम लोगों ने देखा था वो वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल, आप उसको जिस तरह आपने जेके चलने हैं। दोनों वेक्टर्स का इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका फर्स्ट कंपोनेंट, लाइक इसका A1 होगा, इसका B1। इस तरह इसका सेकंड कंपोनेंट, इसका अभी सेकंड कंपोनेंट, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लाई करने के बाद सारे कंपोनेंट्स को हम लोग प्लस करेंगे और एज अ होल हमारे पास जो है वो एक स्केलर नंबर आएगा। इस चीज को हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो इसका रूल यही है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले इन सारे कंपोनेंट्स को पेयर करना है, देन उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद सम करना है एंड लास्ट पे हमारे पास एक स्केलर नंबर आएगा। अब हम लोग सिमिलैरिटी को जो है वो किस तरह से मेजर करेंगे। हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला, और अगर डॉट प्रोडक्ट जो है दोनों वेक्टर्स का पॉजिटिव आया, लाइक जीरो से बड़ा आया, तो हम लोग कहेंगे कि इसका एंगल जो है वो अक्यूट है। अक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि 90 से लेस देन होता है। तो अगर दोनों का एंगल लेस देन 90 है तो हम लोग कहेंगे कि दोनों वेक्टर्स जो है वो आपस में सिमिलर हैं, या इनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी पाई जाती है। लेकिन अगर दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया और उसका आंसर जो है वो नेगेटिव आया, लाइक लेस देन जीरो, तो हम लोग कहेंगे कि इसके अंदर सिमिलैरिटी जो है वो अपोजिट मीनिंग में, लाइक एक वेक्टर ए है तो दूसरा वेक्टर जो बी है वो बिल्कुल उसके अपोजिट वर्क कर रहा है, इनके अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं है। अपोजिट के मीनिंग में ये ऑब्ट्यूस एंगल को हम लोग लेते हैं, और ऑब्ट्यूस एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। देन इसके बाद हमारे पास है कि अगर दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया और आंसर आया इक्वल टू जीरो, तो मीन कहेंगे कि इनके अंदर 0%, लाइक थोड़ी सी भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो ये एंगल होता है 90 डिग्री का। तो डॉट प्रोडक्ट जो है हम लोग इस फार्मूला से जो है वो निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, मैं बोर्ड शेयर करती हूँ एंड देन उसके बाद हम लोग इसको फिर करके देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। चैट में किसी ने कोई मैसेज किया है? हैबिट्स, ओके। ओके सर, आपने लाइक सिमिलर चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि अगर किसी दो पर्सन के अंदर हमें सिमिलैरिटी चेक करनी हो तो उसकी हैबिट्स और उसका स्पीकिंग वे जो है उनको मेजर करेंगे, और अगर दोनों का मिलता जुलता होगा तो हम लोग कहेंगे कि अंदर सिमिलैरिटी जो है वो पाई जाती है। आज के सेशन में हमारे साथ मैम हिना अरशद, आप न्यू मेंबर हैं, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इससे पहले पूछ सकती हैं। मैम हिना, आई वेलकम यू टू माय सेशन। साथ मैम इज़ा भी है आज। मैम इज़ा, आपको डार्क क्लाउड समझ आ चुका है? मैम मैम मैंने इज़ा। 10 मिनट्स लेट ज्वाइन किया है, अब इसको थोड़ा सा काइंडली हम्म। रिवाइज कर देंगी। ओके ठीक है मैम। हम लोग आज डॉट प्रोडक्ट और सिमिलैरिटी को मेजर करने लगे थे, तो डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोगों ने देखना है तो उसको समझने से पहले हमें सिमिलैरिटी का कंसेप्ट जो है मैंने बताया कि उसको समझना पड़ेगा। और सिमिलैरिटी का कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल दी कि अगर दो लोगों को हम लोगों ने मैं कंपैरिजन करना हो कि दो लोग किस तरह से आपस में सिमिलर हैं, तो उनकी हैबिट्स देखेंगे, उनका वे ऑफ स्पीकिंग देखेंगे, उनके फीचर्स देखेंगे। तो उन चीजों को देख के, लाइक अगर उनके बालों का कलर दोनों का सेम है, उनकी आईज का कलर सेम है, अगर वो दोनों की फीचर्स जो है फेस फीचर्स आपस में मैच कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों पर्सन जो है वो आपस में सिमिलर है। और ये बता रही थी कि इन्हीं चीजों के ऊपर जो है वो वेक्टर्स और डीप लर्निंग जो है वो काम करती है। लाइक जिस तरह से अगर हम लोग यूट्यूब के ऊपर जाके कोई सॉन्ग सर्च करते हैं, हमने फर्स्ट वर्ड लिखा तो उसके आगे रिकमेंडेशन आ जाती है कि शायद नेक्स्ट आपने ये चीज जो है इसको सिलेक्ट करनी हो, शायद आपने इससे नेक्स्ट वर्ड ये सिलेक्ट करना हो। तो वो रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे होता है, वो सारा इस डॉट प्रोडक्ट के ऊपर होता है। जो कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर होता है, उस डाटा के ऊपर ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो वर्ड्स को, जो एक वर्ड होता है वो एज अ वेक्टर स्टोर होता है, वो वेक्टर जो है आगे आने वाले लफ्ज को जो है वो प्रिडिक्ट कर लेता है और हमें रिकमेंडेशन देता है, और ये सारी रिकमेंडेशन जो है वो सिमिलैरिटी की बेसिस के ऊपर होती है। और अगर हम लोगों ने सिमिलैरिटी को मेजर करना है तो इसके लिए हमें डॉट प्रोडक्ट जो है उसको समझने की जरूरत है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है, इसको हम लोग किस तरह से जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को निकालने के लिए ये हमारे पास फार्मूला है,
कि इसमें हमारे पास वेक्टर्स के कंपोनेंट्स होते हैं। वेक्टर के हर कंपोनेंट को अगर हम लोग इसके दूसरे कंपोनेंट से जो है वो करते हैं। ये स्क्रीन आई थिंक स्टक हो गई है। यस, आई डोंट नो हाउ इट। ओके, मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी मैम आ रही है। ओके, डॉट प्रोडक्ट का मैं आपको बता रही थी कि जिसमें दो वेक्टर्स होते हैं, जिन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना आता है, इनका डॉट लेना आता है। और डॉट का मीन ये है कि अगर एक वेक्टर है उसके कुछ डायमेंशंस हैं, उसके कुछ फीचर्स हैं, बी वाला वेक्टर है उसके भी कुछ फीचर्स होंगे, तो इन दोनों फीचर्स को जो आपस में मैच हो रहे हैं, लाइक ए का बी वाला फीचर, ए वाले का फर्स्ट फीचर बी वाले के जिस फीचर से मैच हो रहा है उसको, फिर इसका सेकंड फीचर जो बी वाले के सेकंड फीचर से मैच हो रहा है उसको अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करें देन उसको हम लोग प्लस करें, तो हमारे पास एटलीस्ट एक स्केलर आता है। उस स्केलर को हम लोग मेजर करते हैं। अगर वो स्केलर जो है, अगर उस स्केलर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आए तो हम लोग कहते हैं इसका एंगल जो है वो लेस देन 90 है और इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटी पाई जाती है। अगर उसका आंसर नेगेटिव आए तो हम लोग कहेंगे कि दोनों आपस में एक दूसरे का कंपैरिजन, एक दूसरे का उलट है, लाइक इनके दरमियान कंपैरिजन तो है लेकिन जो एंटोनिम का होता है सिनोनियम, लाइक एंटोनिम है इसके अंदर, लाइक दोनों चीजों के अंदर बिल्कुल अपोजिट रिलेशन है। और अगर दोनों के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आए तो फिर हम लोग कहते हैं कि इनके अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं पाई जाती है। तो ये मैंने अभी तक बताया, और अब मैं अपना बोर्ड शेयर करती हूँ, देन इसको हम लोग कंप्यूट करते हैं। ओके, सो लेट कर लेते हैं कोई से दो फैक्टर्स। और अगर टू डायमेंशनल करने हैं वो भी कर सकते हैं, थ्री डायमेंशनल, जितनी मर्जी हम लोग चाहें तो वो डायमेंशन जो है उसको हम लोग कर सकते हैं। तो किस डायमेंशन का हमें लेना चाहिए? जी सर काशिफ, आप दो वेक्टर्स बता दें कौन कौन से वेक्टर हमें लेना चाहिए। एक वेक्टर ए एंड दूसरा वेक्टर जो है वो बी होगा। टू डायमेंशन ले, थ्री डायमेंशन ले, या कौन सा ले हम लोग? टू ले लें। ओके सर, तो फिर लिखवा दें कोई एक वेक्टर। 4 and 5, ओके, एंड वेक्टर बी क्या होगा? 7, 8। ओके सर, 7 and 8, ये दो वेक्टर हमने ले लिया। अब हमने इन दोनों का लेना है डॉट प्रोडक्ट, लाइक ए डॉट बी। तो हम लोगों ने कहा कि फर्स्ट वाले का फर्स्ट फीचर सेकंड वाले के फर्स्ट फीचर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ एंड 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। ऐसा नहीं कर सकते, लाइक समझ लें एक पर्सन ए है, ये उसका वेट है, ये उसकी हाइट है, और ये सेकंड पर्सन है, अगर ये उसकी हाइट है और ये उसका वेट है तो हम लोग दोनों को आपस में क्रॉस मैच नहीं कर सकते। हाइट को हाइट से ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और वेट को हम लोग वेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। कंपोनेंट्स जो है वो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो आंसर कितना आएगा? 28। एंड अगर हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ तो आंसर कितना आएगा? 40। एम आई राइट? और अगर हम लोग 40 and 28 को आपस में प्लस करें तो आंसर कितना आएगा? इट विल बी 68। ओके, अब मुझे बताएं क्या 68 जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, या क्या है? ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका एंगल अब क्या होगा?
ऑब्ट्यूज, एक्यूट, अब या फिर 90। अब्ड्यूस अब्ड्यूस होगा। नो, एक्यूट है नो, ये तो। एक्यूट होगा। एक्यूट एंगल होगा इसका। हम लोग एंगल भी निकाल देते हैं, एंगल कैसे लोग निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग यहाँ से स्केलर को देख के कंसिडर करें, तो अगर स्केलर वो जो नंबर है वो पॉजिटिव होगा, देन एंगल एक्यूट। एक्यूट मीन लेस देन 90। इस चीज से आप इसको याद रख सकते हैं, कोई छोटा बच्चा उसको हम लोग कहते हैं का बहुत क्यूट है, तो एंगल को भी अगर छोटा होगा तो हम लोग कहेंगे क्यूट, एक्यूट, लाइक 90 से लेस तो एक्यूट, और अगर 90 से वो ग्रेटर देन है तो उसको हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूस। पॉजिटिव है तो एक्यूट, और अगर नेगेटिव है तो फिर हम लोग ऑब्ट्यूस को कहेंगे, और अगर इक्वल टू जीरो फिर हम लोग उसको कहेंगे 90 डिग्री परपेंडिकुलर एंगल है। तो अब यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो पॉजिटिव आया है, लाइक हमारा जो एंगल है वो एक्यूट है। इट्स मीन कि ए और बी वेक्टर आपस में क्या है, ये सिमिलर है या ये सिमिलर नहीं है। ये दोनों आपस सॉरी, में, जी सर, ये ये क्या बताया अगर अभी इन आपने? दोनों, हाँ जी। सर इन दोनों का जो आंसर है वो पॉजिटिव आया, तो क्या ये आपस में सिमिलर है या सिमिलर नहीं है। सिमिलर नहीं है। ये आपस में सिमिलर है। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये जो दोनों हमारे पास वेक्टर्स हैं ये आपस में सिमिलर हैं। लेकिन अगर इन दोनों का आंसर नेगेटिव आएगा तो फिर हम लोग कहेंगे कि ये आपस में सिमिलर जो है वो नहीं है, बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ है। लाइक अगर एक 5 है तो दूसरा -5 है। इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। और अगर हम लोगों ने तीन ऐसा वेक्टर जिसके तीन कंपोनेंट्स हैं, लाइक 4, 5, एंड यहाँ पे एक कंपोनेंट और 6 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 8 है तो इसका एक और थर्ड कंपोनेंट ऐड कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग इसके अंदर रखेंगे, एंड देन इन दोनों वैल्यू को 63 एंड 68, फिर इन दोनों वैल्यू को अगर हम लोग ऐड करें तो इसका आंसर जो है वो आई थिंक, 137। 17, 131। ये 63 यहाँ पे कौन सा वाला है? मैम खतीजा का थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया। शी विल ज्वाइन इन अ व्हाइल। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आई एम रियली सॉरी, आई थिंक कि मेरा इंटरनेट जो था वो डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी, आप अपनी स्क्रीन ओके तो, प्रेजेंट करके कंटिन्यू कर सकती हैं। जी जी सर, हम लोग जो है वो डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट कर रहे थे, तो आप बता सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है अगेन तो हम लोग उसको दोबारा से देख लेते हैं, और अगर आपको समझ आ गया देन ओके, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग क्वेश्चन होना चाहिए था। मैम इज़ा का एक सवाल था, मैम आप वापस से रिपीट कर दें मैम। वहां पे जो जहाँ पे हमने दो वैल्यूज ली थी उनको तो मल्टीप्लाई करके तो फिर प्लस किया हुआ था, उसके बाद लास्ट पे जो 63 ऐड किया था वो 63 कौन सा था?
जी। तो उसको अगेन हमने अपने आंसर के अंदर ऐड किया, तो हमारा आंसर था 113, आई थिंक 31 था। यस मैम। मैम हिना। अ, जी जी सर। मैम वो वाइट बोर्ड अगर आप फिर से रिपीट कर लें, मेरा नेट का इशू था तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ओके सर। जी, ये था कि हमारे पास दो वेक्टर थे, ए एंड बी। फर्स्टली हम लोगों ने दो कंपोनेंट वाला लिया था, वेक्टर 4 और 5 के दो कंपोनेंट थे, और बी था 7 और 8। और देन हमने इसके अंदर एक और जो था वो ऐड किया था कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट 6 और 9। तो अगर हम लोग दो को करेंगे तो हमारे पास टू टर्म्स आएंगी, जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तीन करेंगे तो तीन आएंगी, चार करेंगे तो चार आएंगी। हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, एंड थर्ड वाले को थर्ड वन के साथ। तो 4 और 7 मल्टीप्लाई किया 28, 5 और 8 को मल्टीप्लाई किया 40, 6 और 9 को मल्टीप्लाई किया 63। इन सबको हमने प्लस किया। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर था वो था 131। और 131 ये भी ग्रेटर देन 0। और हमने इस बेस के ऊपर किया था कि अगर हमारा आंसर पॉजिटिव है तो हम लोग उसको कहेंगे कि हमारा जो दो वेक्टर जो हमने लिए हुए हैं वो आपस में सिमिलर हैं। और अगर इन दोनों का आंसर नेगेटिव आएगा तो फिर हम लोग कहेंगे वो सिमिलर आपस में नहीं है। मैम जी से सर। मुराद पैरेलल है। जी सर। सिमिलर से मुराद क्या है, दो वेक्टर का आपस में पैरेलल। ओके मैम, हिना का भी सेम क्वेश्चन है, और सर यूनस आपका भी सेम क्वेश्चन। आई थिंक कि आपने मीटिंग को लेट ज्वाइन किया है। डॉट प्रोडक्ट जो है मैम वो मेरा डीप लर्निंग में। सवाल डिफरेंट है। जी जी मैम। मैम मेरा ये सवाल है कि जो हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो इसका क्या रिलेशन है डीप लर्निंग के साथ। बिल्कुल मैम, मैं इसी क्वेश्चन का आंसर करने लगी हूँ। डीप लर्निंग के अंदर डॉट प्रोडक्ट, हम लोग डाटा जो देते हैं ना डीप लर्निंग के अंदर मॉडल को ट्रेन करने के लिए, वो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स होता है। वो इमेजेस होती हैं, और इमेजेस जो है उनके अंदर डाटा स्टोर हुआ होता है, वो डाटा एज अ वेक्टर होता है। तो अब अगर हम लोगों ने ये प्रिडिक्ट करना है कि ये वाली इमेज जो है वो कैट की है और ये वाली इमेज जो है वो डॉग की है, वो इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटी, लाइक जो डाटा हमने उसको ऑलरेडी दिया और उसके ऊपर उसको हम लोगों ने ट्रेन किया हुआ है, फिर हम लोग इसको एक नई इमेज देते हैं, उसको रैंडमली पूछते हैं बताओ ये डॉग है या कैट है। वो क्या करेगा, वो उस पिक्चर को, उस जिस पिक्चर के ऊपर हमने उसको ट्रेन किया वो उन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। अगर उनके दरमियान सिमिलैरिटी पाई जाती है या कंपैरिजन पाया जाता है, उस बेस के ऊपर जो है वो हमें आंसर करता है। और ये सिमिलैरिटी जो है या कंपैरिजन जो है, इस चीज को हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट जो है उसको यूज करते हैं डीप लर्निंग के अंदर। आई होप मैम हिना आपको क्लियर हो चुका होगा, अगर नहीं तो मैं किसी और वजह को समझा देती हूँ। ओके सर यूनस, आपका भी यही क्वेश्चन था। नहीं मैम, आपने कहा ना कि दो वेक्टर जो हैं वो हम्म। सिमिलर होंगे तब जब इनका जो हम्म। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो मैं बिल्कुल वो सर। सिमिलर का जो कॉन्सेप्ट है, शायद मैं लेट आया हूँ तब हम्म। इसी वजह से मुझे मालूम नहीं हुआ। हम्म। अगर आप हम्म। सिमिलर को अगर वजाहत कर दें तो जज़ाकल्लाह। सर सिमिलर का भी यही मैंने जिस तरह पिक्चर की एग्जांपल समझाया कि अगर हम लोगों ने देखना है कि हम एक मॉडल लेते हैं और मॉडल को हम लोग ट्रेन करते हैं, और उस चीज उसको ये प्रिडिक्ट करने के लिए बताओ, पिक्चर देख के बताओ ये डॉग की है या फिर ये कैट की है। तो पहले हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया है, देन हमने उसको रैंडमली कोई पिक्चर दी, उसको पूछना है कि बताओ ये किसकी इमेज है। अगर वो अपने ट्रेन किए हुए डाटा के साथ जो मैंने पिक्चर दी है उसको कंपेयर करेगा, अगर उसके अंदर सिमिलैरिटी कोई पाई जा रही है तो
वो कहेगा कि ये पिक्चर डॉग की है या कैट की है, और सिमिलैरिटी नहीं है तो वो कहेगा कि ये पिक्चर जो है वो ऐसी नहीं है। इसके अंदर ये चीज बताई थी कि थ्री कंडीशंस होती हैं। अगर तो डाटा जो है उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट हम लोग लाइक उस पिक्चर का और जो जिसके ऊपर हमने इसको ट्रेन किया हुआ है उन दोनों का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर उसका आंसर जब वो पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, या फिर ये कि क्लोज टू सिमिलर है। ये आगे हम लोग एक और कंसेप्ट है कॉस थीटा की, उसको समझते हैं फिर हमें समझ आ जाएगा आगे। आप मैम, एक एक जो चीज़ हमने पढ़ी हुई है लीनियर अलजेब्रा में, वो ये है कि जब दो वेक्टर्स आपस में उनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो वो दो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। और जो जिनकी क्रॉस प्रोडक्ट बराबर आ जाए ज़ीरो के तो वो होते हैं पैरेलल। लेकिन ग्रेटर देन ज़ीरो का कॉन्सेप्ट जो है वो सिमिलर वाला, मैं इसको कनेक्ट करूँ वेदर विथ दी परपेंडिकुलर और पैरेलल इसके साथ। आई थिंक वो पैरेलल होगा क्योंकि उसमें कॉस थीटा 1 होगा ना। अगेन मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं, शी विल ज्वाइन इन अ व्हाइल। अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर बिलाल, जी सर। ये इस कोर्स की आउटलाइन होगी आपके पास? जी जी है, मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। आपने जजाकल्ला फर्स्ट सर। सेशन देखा है यूट्यूब पे? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा अच्छा, मैं शेयर कर देता ठीक है।
तो सर मेरा एक और भी सवाल था, वो कोर्स से थोड़ा हटके, कि ये कोर्स जो है वो कितने मंथ तक चलेगा? तो ये कोर्स हमारा 6 वीक्स का है 6 वीक्स? टोटल। ठीक है। अच्छा, जी। इस ये कंप्लीशन ऑफ द कोर्स के बाद जो है वो कोई सर्टिफिकेट होता है? नहीं नहीं, सर्टिफिकेट नहीं होता है, बट आप एक जो है, जो मैम ने पढ़ाया होता है उसको आप एक शो के स्टडी करके बता सकते हैं कि आपने 6 वीक्स में क्या सीखा है। बट इसके ठीक। साथ कोई सर्टिफिकेट या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है सर, ठीक है, ये भी बेहतर। सो इसके साथ आपको ये हो सकता है कि अगर आप इस कोर्स पे अच्छी सी कमांड ले लें तो आपको एक आप खुद भी पढ़ा सकते हैं नेक्स्ट सेशन यहाँ पर आई कोड गुरु पे, इसी कोर्स का या किसी और कोर्स का जो आप पढ़ाना चाहें। सो इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ एक चीज सीख रहे हैं, आप सिखा भी सकते हैं आगे। जी जी सर, मैं बेसिकली खुद लेक्चरर हूँ मैथमेटिक्स का। और बिल्कुल ये बिल्कुल। डीप लर्निंग के हवाले से जो है वो मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन जो है वो रिवाइज करवाना चाहता था। तो फिलहाल तो वो सही सही। मैथमेटिक्स ही चल रही थी। तो डीप लर्निंग जब तक आए मैं वो ही देखना चाह रहा था इस कोर्स आउटलाइन में। सही सही सही। अच्छा, ये हमारे जी पास कोर्स आउटलाइन है। तो जी जी। टोटल लेंथ 6 वीक्स है, 5 डेज अभी क्लास होती है, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। और ट्रेनर हमारे पास मैम खतीजा हैं, और एक सेकंड मैं माशाल्लाह। आपको कंटिन्यू। जी सर यूनुस, जी जी मेरा क्वेश्चन है। अब जी ये जी। फैक्टर्स की कंपैरिजन देखना, तो ये तो हमारी यूज केस पे डिपेंड करता है ना। अगर डीप लर्निंग में हम देखें तो वो तो फ्रेगमेंटेशन के बेस पे होता है। अगर एलएलएम हाँ। आर्किटेक्चर पे देखें तो वो तो टोकन्स के बेस पे होता है। हम्म। तो क्या ये यूज केस पे डिपेंड करता है या नहीं, ये कैसे वर्क करता है किस मैथमेटिकली? पर सर? ये वेक्टर्स की कंपैरिजन जब हम करते हैं। अब किस पे वो डिपेंड करता है सर? आप वो आपका आवाज़ थोड़ा कट रहा ये यूज केस पे डिपेंड करता है या नहीं, ये फिक्स्ड होता है? मतलब अगर था। आप यूज एलएलएम केस। का आर्किटेक्चर देखें तो वो एम्बेडिंग्स जब होती है तो वो तो प्रोबेबिलिटी के बेस पे होता है, राइट? उधर भी हम वेक्टर्स यूज करते हैं। और इधर अगर डीप लर्निंग में देखें तो फ्रेगमेंटेशन के बेस पे होती है। अगर पैचेस हम्म। वगैरह आप देखें तो वो कैसे वर्क करता है? सर ये जो आपका मैथमेटिक्स का इसकी जो भी आपकी टर्म्स और इसके रिजल्ट्स हैं, हम मैथमेटिक्स में जनरली इसको पढ़ते हैं। और जब इसकी एप्लीकेशन की बात आती है ना, तो हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे ये वाला ये डीप लर्निंग कोर्स वाला। और इसको मैं खुद ही सीखने के लिए आया हूँ कि इस वेक्टर का, इस डीप लर्निंग में कहाँ कहाँ से कनेक्टर जो है वो आ रहा है हमारे पास। मेरे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, जैसे अभी मैम पढ़ा रही थी डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, आगे चल के कैलकुलस भी है इसमें, डेरिवेटिव है वो भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मैं पढ़ा भी सकता हूँ। और ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ग्रेडियंट है, जो सर अभी ये दिखा रहे हैं, इस चीज़ का सारा इल्म है। लेकिन इनको जो हम कनेक्ट करते हैं, ये जैसे ये वाली कोर्स आ गए, एन एन बी एच पे, एन एन बी, या दूसरे आपके पास कंप्यूटिंग टूल्स हैं। मैं खुद उसी चीज़ को सीखने के लिए आया हूँ। तो इंशाल्लाह ये सीख जाऊँ तो ज़रूर आपके इन सवालों का मैं बखूज जो है वो जवाब दे सकता हूँ। जी सर, थैंक यू। अच्छा सर यूनुस, ये हमारे पास कोर्स आउटलाइन है, जी जी। और जो मैम ने प्रिपेयर करी है इस 6 वीक के कोर्स में, तो उसमें वही डीप लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे। फिर वेक्टर डेरिवेटिव्स, और फिर उसके बाद CNN कॉन्सेप्ट तक हम जाएंगे जो कि न्यूरल नेटवर्क तक जाता है। ये वीक हाँ। बाय वीक हमारे पास गाइडलाइन है। ये मैम शेयर भी कर देंगी, मेरे पास इसका एक्सेस नहीं है, तो वो आपको शेयर कर देंगी वो।
तो आप उसमें से भी देख लेगा। फिर जिस तरीके से हमारी वीकली क्लासेस होंगी या डेली क्लासेस, क्योंकि मैम एंड में बता भी देती थी कि हम कल कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। सो इट्स बेटर कि आप लोग थोड़ा सा उस बारे में पढ़ के आ जाएं या एक आध कोई लेक्चर उसका देख लें। फिर आप ये कि क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। आपका जो सवाल था वो ये था कि ये सारे कॉन्सेप्ट डीप लर्निंग से कैसे रिलेटेड हैं। सो अगर आपने मशीन लर्निंग अगर आपने पढ़ी है थोड़ी सी, आपको उसके बारे में आइडिया है, तो उसमें ये है कि हम डेटा पॉइंट्स और क्या बोलते हैं डायमेंशनल डेटा पॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। कि एक हमारे पास 2D डायमेंशनल होते हैं, 3D डायमेंशनल होते हैं, 1D डायमेंशनल डेटा पॉइंट्स होते हैं। तो अब डीप लर्निंग में क्या होता है कि मॉडल को और इन्हेंस करने के लिए, मॉडल को और मतलब एक्यूरेट देने के लिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है हमारा जो डेटा होता है वो सिर्फ पॉइंट्स नहीं होते, न्यूमेरिक्स नहीं होते, वो पिक्चर्स होती हैं, वो लोकेशंस होती हैं, वो कोऑर्डिनेट्स होता है। ठीक है। जी तो उन सबको कैलकुलेट करने के लिए, उन सबको मतलब एक तरीके से बेहतर मॉडल प्रिपेयर करने के लिए हम डीप लर्निंग की तरफ जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ शेयर करता हूँ। आपको ये मीडियम का आर्टिकल दिख रहा है यहाँ पर? जी जी सर। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल मैंने मतलब देखा था। तो इसमें यही था कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो किस तरीके से हमारे पास जो है वो इवेल्युएट कर रहा है डीप लर्निंग के अंदर। तो अब जैसे हमारे पास ये ए और बी दो डॉट प्रोडक्ट्स हैं या दो वेक्टर्स हैं। अब इसके दरमियान में जो हमारे पास वेक्टर की कैलकुलेशन होती हैं वो डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कितना ज़्यादा डेटा पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। अब उसके बाद हमारे पास सिंपल से उसके वो रिजल्ट्स हैं। जिस तरीके से आपने बताया था कि जीरो होता तो वो हमारे पास पैरेलल होता है। ठीक है, उनका कोई आपस में रिलेशन नहीं होता। -1 होता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते। तो उसी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास ये अलजेब्रिकली भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। फिर 2D स्पेस में इस तरीके से होता है। ठीक है, जी ज्योमेट्रिकली सर। जो फॉर्मूला होता है वो कॉस थीटा वाला होता है। अब ये हाँ सर, कॉस थीटा बिल्कुल क्या सर। चीज़? हाँ बिल्कुल, आपने मतलब ये पढ़ा होगा। तो कॉस थीटा वाली क्या चीज़ होती है, वो इस डायग्राम से हमारे पास रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, तो इसमें ये हेलो, आई एम रियली सॉरी। दिस इज जस्ट द प्रूफ कि हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं एंड सडनली अचानक से जो हमें इंटरनेट ड्रॉप हो गया। आई एम रियली सॉरी। मेरी आवाज़ आपको आ रही है क्या अभी? जी 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 मैम, आ मैम। रही है। मैम सर बिलाल इस अकाउंट से थे, तो जैसे ही आपने ज्वाइन किया तो वो डिस्कनेक्ट हो गए। ओके, तो अभी फिर आप क्या कर रहे थे? हेलो। जी मैम, वेलकम बैक। ओके, थैंक यू सर। सर अभी आप लोग क्या डिस्कस कर रहे थे फिर? अच्छा, डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस और सर यूनिस का सवाल था कि जो वेक्टर्स हैं और कैलकुलेशंस हैं, जितनी भी हम आगे कैलकुलस और डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे उसका डीप लर्निंग से क्या रिलेटेड है। क्योंकि इनको आइडिया है कि क्योंकि ये मैथमेटिक्स के लेक्चरर हैं तो इन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट जो है थ्योरेटिकली पढ़ाए भी हैं और समझते भी हैं। बट फॉर डीप लर्निंग हम्म। एप्लीकेशन ये किस तरीके से वैलिड होती हैं, तो ये इनका क्वेश्चन था। मैं वही इस बारे में बता रहा था। अब आप कंटिन्यू करें। ओके। ओके सर यूनस, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। जी जी मैम, बहुत अच्छे तरीके से। जी, ओके। थैंक यू। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट रिलेटेड अभी भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो कर सकते हैं एंड आई थिंक कि आपका इससे रिलेटेड बहुत एक अमेजिंग क्वेश्चन जो था वो होना चाहिए था। आई विल वेट कि आप लोग वो करें। मैम ईजा, आर यू है? सर नुमैर, आपके माइंड में भी नहीं आ रहा क्या? आप सोचिए थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट के रिलेटेड कि मैम क्या क्वेश्चन है जो होना चाहिए था। जी जी वो सर।
90 डिग्री और 180 डिग्री, वो वाला शायद। हाँ हाँ। श्योर। नहीं। लाइक, चलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर लेती हूँ कि हम लोग सिर्फ कल हमने देखा कि जो वेक्टर्स होते हैं उनकी काफी ज्यादा डायमेंशन हो सकती है, सिर्फ 1 2 3 एंड यहाँ तक नहीं रहते, जितना हम लोग चाहे इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो क्या जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ दो वेक्टर रख रहे हैं, क्या हम तीन का नहीं ले सकते, क्या हम लोग चार का नहीं ले सकते, क्या हम लोग पांच का नहीं ले सकते? ले सकते हैं मैम, लेकिन हम जीरो पर कंसिडर करेंगे, जैसे आपने कल बताया था। हम्म, मतलब। मैम, एज जी जी सर। एज स्टूडेंट्स ऑफ द मैथमेटिक्स हमने जो वेक्टर स्पेस को पढ़ा हुआ हम्म है ना, तो वेक्टर स्पेस हम्म को हम दूसरी डेफिनेशन में ये भी कहते हैं कि दिस इज द स्टडी ऑफ द डायमेंशंस। अगर आप हम्म दो डायमेंशन की बात करते हैं ना, तो आप 2D की मेजरमेंट को जो है वो डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास तीन वेक्टर्स या तीन कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो व्हेन वी आर देन वी आर टॉकिंग अबाउट द 3D, 3 हम्म डायमेंशंस। और जैसा कि हम्म आपने बताया कि कोई भी एक पिक्चर्स होती है, उसको स्टडी करने के लिए हम इस वेक्टर को स्टडी करते हैं। तो आई थिंक सो जो पिक्चर्स है उसकी हम्म डायमेंशन का ताल्लुक आई थिंक 2D से होता है। इफ़ आई एम हम्म रॉन्ग तो प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। तो हम हम्म ले सकते हैं, हम लीनियर अलजेब्रा में nth डायमेंशनल तक जो है इसकी स्टडी करते हैं। फर्दर हम्म जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसकी डायमेंशन का ताल्लुक जो है वो कहाँ से है, वो फर्दर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। हम्म। अच्छा सर, मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि अगर हम लोगों ने तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना, क्रॉस लाइक डॉट प्रोडक्ट लेना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? क्या हम ले सकते हैं कि हम नहीं ले सकते? बिल्कुल पॉसिबल है। इसका एक जनरल फार्मूला हम्म भी होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का। हम्म जब आपके पास nth कंपोनेंट हो तो हम उसकी जो वो डॉट प्रोडक्ट है वो कंपोनेंट वाइज जो है वो करवाते हैं। जैसे यहाँ हम्म पर आपके पास दो वेक्टर थे, वो दो वेक्टर आई और जे की फॉर्म में होते हैं। तो आई को आई हम्म के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन ऐड करके जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर आपके पास के हो तो हम के को के एक कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसी तरह दूसरे आपके पास तीन से ज़्यादा कंपोनेंट हों तो हम कंपोनेंट वाइज जो हम्म है उनकी मल्टीप्लिकेशन करवा के इन सब कंपोनेंट को आपस में ऐड करवाते हैं। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है डॉट प्रोडक्ट का। सर असल में ये है कि जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर की तो काफी ज्यादा डायमेंशन हो सकती है। लाइक उसके आई जे के, या 1 2 3 4 5, जहां तक हम चाहे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट आ रहा है, तो प्रोडक्ट में हम लोग सिर्फ दो वेक्टर का प्रोडक्ट ले रहे हैं, कि हम तीन को इकट्ठा नहीं कर सकते। एक वेक्टर के अंदर इतनी ज्यादा डायमेंशन हो, और एक वेक्टर को, लाइक सिर्फ दो वेक्टर को हम लोग डॉट ले रहे हैं, तीन का हम लोग क्या ले सकते, चार का हम लोग क्या नहीं ले सकते? सर काशिफ, मैम अगर हम आपके माइंड में ये आ रहा हो, सर नुमैर आपके माइंड में? मैम हम ले सकते हैं। हम्म। ओके, ले सकते हैं, तो फिर कैसे ले सकते हैं? लाइक कोई आपके माइंड में आइडिया हो, हाँ हम इस तरह से ले सकते हैं इसका? मैम अगर हमारे पास कंपोनेंट की वैल्यू ना हो तो फिर हम जीरो हम्म। कंसिडर कर सकते हैं, और डायमेंशन हम ले सकते हैं टिल nth वैल्यू। और हम अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं एक्स एक्स वाई वाई एंड, जो आपने कल बताया था। लाइक वो तो ये मैंने बताया था ना कि वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग तीन वैल्यू को आपस में डॉट लेंगे और एक को जीरो कंसिडर कर लेंगे, देन तो वो सारा ही जीरो हो जाएगा। यस मैम। हम्म। जिस तरह ये देखें ना, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, देन यहाँ पे आगे नहीं है, इसको हम लोग nth डायमेंशन कह सकते हैं। लेकिन nth डायमेंशन में शो करवाने के लिए हम लोग इसका बाकी कह लेंगे कि बाकी जो फैक्टर जो है वो जीरो है। ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग जीरो जीरो लगाए, तो अब इसकी जो डायमेंशन है वो 5 डायमेंशनल है। लेकिन ये मैंने यहाँ पे सिर्फ ए को डॉट लिया, इसका बी का साथ, क्या यहाँ पे थर्ड वेक्टर मैं ऐड नहीं कर सकती सी के, इसका मैं डॉट इसे ले सकूं? कर सकती है मैम। और डी के साथ। तो अगर मैंने ये लेना हो, मैं क्या कर सकती? मतलब आपके माइंड में ये पॉसिबल चीज है। तो
अगर ये पॉसिबल है फिर आपके माइंड में इसको कैसे करना चाहिए हमें? नहीं, एक चलिए जी सी रख कंपोनेंट की लेते हैं। वैल्यू हम्म। एक कंसिडर करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम्म। बी के हम्म। ए के कंपोनेंट के साथ, ऐसे जैसे हम्म। हम अपने ऊपर किया था। लाइक 4 × 7, हम्म। 5 × 8, 6 × 9, तो 0 × 0 ऐसे होगा। मतलब ये कि ए बी सी तीनों की पहली पहली वैल्यू लेके इनको करेंगे, देन सेकंड सेकंड वैल्यू लेके लेके सबको करेंगे। यस मैम, एक्स वाले एक्स के साथ और वाई वाला वाई के साथ, एंड इट्स गोज हम्म। ऑन, ऐसे ही कुछ। अच्छा। सर यूनस, आपके ख्याल में आप क्या कहते हैं इस चीज के बारे में? मैम, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैं समझ के लिए, अगर आप इजाज़त। जी जी सर। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ इस चीज़ को, पूरा एक्सप्लेन करते। सर हमारे पास ओनली 9 मिनट्स हैं। मैम बस 2 मिनट। ओके। यहाँ ये लिख नहीं रहा। अच्छा मैम, लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक, ये नज़र नहीं आ रहा वैसे, मैं पेन से लिखवा लेता हूँ। एक्चुअली मैं मोबाइल से ऑनलाइन हूँ, तो उसमें बहुत ही मुश्किल हो रही है इस चीज़ को लिखने में। मैं जो है वो, जी सर। सर आप वैसे ही एक्सप्लेन कर दें, मोबाइल से आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए लिखना। आई थिंक सर थोड़ा यूनस नेट कहीं ना का इशू ड्रॉप था। हो गए। चलिए मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि अगर हम लोगों ने मैं आगे में। लेना हो तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट, क्रॉस लाइक डॉट प्रोडक्ट लेना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं ए को मल्टी डॉट ले लूँ बी के साथ, बी का डॉट ले लूँ सी के साथ। इस तरह से ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ए है, ये जो बी है, ये एज अ वेक्टर एज अ लाइन है। लाइक यहाँ से अगर ये मेरा एक जो है वो एक्स वाई प्लेन है, अगर इसके अंदर मेरा ए प्रोडक्ट अगर ये है, अगर यहाँ पे मेरा बी प्रोडक्ट जो वेक्टर है वो ये है, ये दोनों जो है ये आपस में एंगल बना रहे होते हैं। तो अब अगर मैं सी को भी यहाँ पे इसका एंगल बनाना, लाइक यहाँ पे अगर मेरा सी है तो इसका एंगल बनाऊंगी, तो मैं ये तो दो एंगल बन जाएंगे। और जगह हम लोग जब डॉट लगा निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि ए की जो मैग्नीट्यूड है वो, जो बी वाले की मैग्नीट्यूड है वो, और इसके दरमियान जो है वो हमारे पास कोसाइन एंगल आता है। तो ये जो एंगल है ना, ये दो वेक्टर्स के दरमियान बन रहा है, तीन वेक्टर्स के दरमियान, तो फिर हमारे पास दो एंगल बनेंगे। तो इसको निकालना जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसको अगर मैं निकालना है, लाइक तीन वेक्टर्स हैं अगर हमारे पास ए बी और सी, अगर मैं इनका निकालना चाहती हूँ डॉट प्रोडक्ट, तो इसको निकालने के लिए मैं पहले वाले दो का जो है वो लूंगी क्रॉस, देन इसका जो क्रॉस लूंगी उसको तीसरे वाले के साथ उसका डॉट लूंगी। लाइक अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लें तो इसका आंसर एक आएगा वेक्टर। अब अगर इस वेक्टर को मैं इस वेक्टर के साथ डॉट लूंगी देन ही हमारे पास स्केलर आएगा, इसके अलावा हमारे पास स्केलर नहीं आता। तो ये वॉल्यूम वगैरह जो है उनको निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मीन ये है कि अगर हम लोग चाहते हैं मल्टीपल वेक्टर्स का आपस में डॉट निकालना, तो वो पॉसिबल नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस लेंगे, देन क्रॉस लेने के बाद जो है उसका हम लोग डॉट लेंगे, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको विजुलाइज करना है, लाइक देखना है कि डॉट वाला जो है इसको ग्राफ के ऊपर कैसे शो किया जाता है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ मैटलैब के ऊपर, इसको हम लोग देख लेते हैं।
ओके, तो जिस तरह कल हमने इसको विजुलाइज किया था मैटलैब के ऊपर, आज भी हम लोग इसको ऐसे ही करते जैसे मुझे इसको ओपन कर लेते मैटलैब को। आई एम रियली सॉरी कि आज हमारा इंटरनेट जो है वो थोड़ा स्लो है, आई डोंट नो व्हाई। नहीं, सकीना आपको शो हो रही है? मैम लोड हो रही है। ओके। अभी शो हो रही है मैम। ओके सर, तो अब हमें मैटलैब का जो है वो कोड नहीं आता, तो कोड करने के लिए हम लोग जेमिनाई जो है उसको यूज कर लेते हैं। ये किसी का आइडिया ना करे, तो हम लोग इसको कोड देंगे कि हमें दो वेक्टर्स लो, कोई भी दो वेक्टर लो, और उनको हम लोगों ने शो करवाना है। उसका मैटलैब का जो है हमें कोड दे दो, तो ये हमें कोड दे देगा उसका। लाइक आई से टेक टू वेक्टर्स, और वो जो दो वेक्टर है वो हम लोगों ने लिए थे, एक था 3, 4 एंड 5, एंड दूसरा था, नहीं इसको हम लोग स्पेस में ले जाने के बजाय इसको हम लोग 2D ही रखते हैं, ताकि हमारे इसको देखना आसान हो जाए। एंड 3, 4 एंड आई थिंक दूसरा था 6 एंड 7। सुनिए, इसको हम लोग कमांड देते हैं कि राइट करो प्रोडक्ट एंड विजुअलाइज इट। ओके, तो ये हमें जो है कोड दे देगा। देन उस कोड को हम लोग मैटलैब के अंदर यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, और इसका ग्राफ मैम जो है वो हमारे पास आ जाएगा। जी जी सर। मैम थोड़ा टाइप था, 6 7 नहीं है, मतलब 6 7 0 है। ओके। ओके, तो वो खुद ही हो गया। तो उसने खुद ही कंसिडर कर लिया। जी जी। ओके, आज का जो हमारा टास्क था वो बेसिकली सिर्फ इतना सा ही था कि हमें डॉट प्रोडक्ट को देखना था, और कल जो है वो हम लोग मैट्रिसेस को जो है वो कवर करेंगे। मैट्रिक्स क्या होती है, उसके ऑपरेशंस क्या हैं, उन चीज़ों को। जी सर काशिफ। मैम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर क्या रिलेशन है? क्या डीप लर्निंग के लिए मशीन लर्निंग आना जरूरी है? सर मशीन लर्निंग जो है वो एक ब्रॉडर फील्ड है, डीप लर्निंग उसकी एक सब फील्ड है। मशीन लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं, मशीन को ट्रेन करवाते हैं कि वो प्रिडिक्शन करता है, लेकिन वो प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती। लाइक वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के जो कंसेप्ट होते हैं उसका मीन मीडियन निकाल के इस तरह से डाटा को जो है वो ट्रेन करता है। लेकिन जो डीप लर्निंग है ये इसका फर्दर सबसेट है। अगर हम लोग बहुत डीपली जाके चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं, जिस तरह वो ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होती हैं, वो न्यूरॉन्स आपस में किस तरह से कनेक्ट होती हैं, किस तरह से वो थिंकिंग करती हैं, लॉजिक्स करती हैं, किस तरह से रिकमेंडेशन करती हैं, प्रिडिक्शन करती हैं, अगर उन चीज़ों को हम लोगों ने स्टडी करना है तो फिर हम लोग डीप लर्निंग करेंगे। यानी कि जहाँ पे जो है वो मशीन लर्निंग हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती, एक टाइम आता है वो स्टॉप हो जाती है, तो उस जगह पे फिर हम लोग डीप लर्निंग जो है उसको कवर करते हैं। चलिए, काम नहीं कर रहा मैटलैब, इसके इंटरनेट इशू है जिसकी वजह से ये लोड नहीं हो रहा। तो ऐसे ही आप लोग जो है वो इसको करिएगा, इसको विजुलाइज करके देख लीजिए किस तरह से जो है वो होता है। और अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दूँ तो ये इस तरह से भी हो सकता है। लाइक अगर हमारे पास ये एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो इसकी इस मैम आपकी वेक्टर की जो स्क्रीन स्टक है। प्रोजेक्शन होती है। आपकी स्क्रीन स्टक हुई है। स्क्रीन, वो इशू विद मैटलैब वाली है। मैम क्या ये मैथमेटिक्स का कोर्स है? क्या ये मैथमेटिक्स का कोर्स है?
सर बिलाल। यस सर। सर हमारा टाइम तो ओवर हो गया। हम इसे जी जी, ओवर। मैम को बोल के आप अगर थोड़ा रिवाइज कर ले स्टार्टिंग 15 मिनट्स में, क्योंकि हमें कुछ खास समझ नहीं आई है, इंटरनेट का इशू था। अच्छा, वो स्टार्टिंग की जो पॉइंट्स थे वो कल की क्लास के थोड़े से रिवीजन पॉइंट्स थे। इसमें से हमने वो डॉट प्रोडक्ट देखा था, क्रॉस प्रोडक्ट देखा था, ठीक है, और डायमेंशंस देखी थी। और तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल भी होगा। इसके अलावा एक ही इनके पास है, तो वो अगर शेयर कर देंगे तो मैं आपको वो स्लाइड्स शेयर कर दूंगा। तो उससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी आज हमारे पास ऐसा कुछ प्रोडक्टिव हुआ नहीं क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन था। सो कल भी मैं उनसे कहूंगा कि वो शुरू में थोड़ा सा 10 मिनट्स डॉट प्रोडक्ट को रिवाइज करके फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाए, क्योंकि अभी टाइम ओवर हो गया तो मेरे पास भी एक्सेस अभी चला जाएगा। जी सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, सर कल आ बिलाल लो इंशाल्लाह ये ज्वाइन। जी जी सर। सर ये आउटलाइन और वो जो आपने मीडियम वाली जी जी, मैं मैम से एक्सेस ले नोट्स। लूँ फिर आपको मैं शेयर करता हूँ। ठीक हाँ है। सर, फिर मैं आपसे कहा वो सिलेक्ट कर आपका करो या वहाँ आप शेयर कर फ्लैग देंगे। पे मैं डाल दूंगा या फिर मैं यूट्यूब की जो वो डिस्क्रिप्शन होगी वहां पे मैं डाल। ठीक है सर, बेटर हो गया। थैंक ठीक है। यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।